Hello guys, welcome to online learning platform Vision Institute. This is Pawan Verma and हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, राइट? हम लोग ऑलरेडी पहले इसमें डिस्कशन किए थे, तो और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग समझेंगे और किस तरीके से इजीली आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो एसएससी की बात करें या बैंकिंग की बात करें, तो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए और आसान तरीके से सॉल्व करने के तरीके को समझिए, कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक एक सवाल आपके सामने आएगा और एक एक सवाल आप उसको डील करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन कहता है कि भाई शॉपकीपर बॉट 40 पीसेस ऑफ एन आर्टिकल, 40 पीस आर्टिकल खरीदता है एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर आर्टिकल। 50 रुपीज़ पर आर्टिकल, 40 पीस आर्टिकल लेता है, हर एक आर्टिकल की 50 रुपये का दाम है। तो कितने हो गए? तो 4 5 टाइम्स इज 20, यानी कि 2000 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिए। तो दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, 2000 रुपये। ही सोल्ड 35 पीसेस विथ 20% प्रॉफिट। 35 पीसेस को 20% की प्रॉफिट से बेच रहा है। अच्छा, खरीदा कितने में था? 50 रुपये में। तो 50 रुपये में 20% की वैल्यू अगर देखा जाएगा तो 10 रुपये होता है, राइट? मतलब 20% प्रॉफिट। तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब हो गया 1/5। अब ये बातें बार बार रिपीट कर दी कि तो है नहीं, ये आपको पता है, क्लियर है कि भाई 20% मतलब 1/5 और 50 रुपये में 1/5 अगर करा जाए तो कितना आता है? 10 रुपये आता है, यानी कि 10 रुपये की प्रॉफिट करेगा वो। तो 35 आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो 35 आर्टिकल, हम अब सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो 35 आर्टिकल 20% की प्रॉफिट मतलब 60 रुपये करके बेच रहा है, ठीक है? एंड द रिमेनिंग 5 पीसेस वेर फाउंड टू बी डैमेज। जो रिमेनिंग 40 आर्टिकल थे टोटल, 40 में से 35 आर्टिकल को 60 रुपीज़ में, तो रिमेनिंग 5 आर्टिकल जो डैमेज हो गई थी उसको 10% लॉस में बेच रहे हैं, यानी कि 50 का 10% इज 5, तो 45 में बेच रहे हैं। तो मुझे ये देखना है कि टोटल मेरे पास कितने आ रहे हैं, राइट? व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज? तो 6 टाइम्स 35 यानी कि 210। 35 6 टाइम्स मतलब कितना? 210। तो मतलब 2100 रुपये इधर आ गए, जीरो लगाएंगे, 210 में जीरो लगाएंगे। 45 5 टाइम्स दैट इज 225। तो टोटल कितने आ गए? टोटल आ गए 2325 रुपये। दिस इज माई सेलिंग प्राइस। तो मुझे बोल रहा है कि बताओ भाई कितना मुझे प्रॉफिट है। तो मैं कहता हूँ कि 2000 रुपये में कितने की प्रॉफिट दिख रही है आपको? तो 2000 रुपये में 325 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है। तो 325 रुपये जो है वो 2000 का कितना परसेंट है ये बतानी है। तो देखो 2000 पे 325 है, अगर मेरे को परसेंटेज निकालनी है डायरेक्टली, तो मैं क्या कहता हूँ कि इसको 1000 बनाएंगे, मतलब क्या करेंगे, इसको हाफ कर रहे हैं तो इसको भी हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा 162.5 और 1000 की बात हो रही है ना? और परसेंटेज अगर देखी जाए तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 जीरो ऐसे लिख के बता रहा हूँ मैं, लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली करना है। तो मुझे प्रॉफिट कितनी दिख रही है? 16.25% की प्रॉफिट दिख रही है। तो डायरेक्टली वी कैन से ऑप्शन डी इज आवर आंसर, राइट? इसको हमने हाफ कर दिया, इसको भी मैंने हाफ कर दिया, तो 1625 आया। 1625 तभी आप टिक कर सकते थे, आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट? तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन। अब ये सवाल जो है, ये सवाल पूछा गया हुआ सवाल है एग्ज़ाम में, एसएससी के पेपर में पूछा गया था। तो हमने ये सवाल उठा लिया कि भाई देख, ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं आपके, तो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल अब कह रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल फॉर ₹4600 रुपीज़। 4600 रुपये का एक टेबल खरीदता है। एंड अ चेयर फॉर 1800 रुपीज़। एक टेबल है 4600 रुपीज़ का, एक चेयर है 1800 रुपये का।
he sell the table at 10% gain and chair at 6% gain. What is the overall profit percentage? गेन परसेंटेज कितनी होगी? तो मैं कह रहा कि इस पे 10% की प्रॉफिट 4600 रुपए का था, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे को यहाँ प्रॉफिट कितनी हुई, तो मैं कहता हूँ 460 रुपये की प्रॉफिट हुई। टेबल की बात हो रही, ठीक है, टेबल 4600 रुपये की थी, 460 रुपये प्रॉफिट करके बेचा है मैंने, मतलब एक 5060 रुपये में बेचा है। अब बात करते हैं चेयर की, तो चेयर को अगर देखें तो चेयर था हमारा 1800 रुपये का और उस पर हमने प्रॉफिट किया 6%, तो 6% ऑफ दिस वन इज 16 इंटू 8, सॉरी 18 इंटू 6, 18 इंटू 6, तो दैट इज 108। तो यहाँ पे प्रॉफिट किया हमने 108 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट कितनी हो गई, तो ओवरऑल प्रॉफिट देखी जाएगी तो 460 और 108 यानी कि 568 की प्रॉफिट हो गई। किस पे, तो दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो, तो दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को अगर हम ऐड कर दें तो 46 प्लस 18 दैट इज 6400 रुपीज़ पे हमें इतने की प्रॉफिट दिख रही है। 2 जीरो कट गई, 64 से जस्ट आप यू हैव टू डिवाइड, 64 से आप अगर डिवाइड करोगे तो मैं ये कह रहा कि 64 प्लस 32 दैट इज 96, यानी कि 32 के टेबल से कटेगी। 32 के टेबल से काट सकते हो आप, 64 के टेबल में पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ठीक है कैंसिल करते हैं। हम कह रहे हैं कि 32 से करते हैं, चलो तो 32 के टेबल में 1 टाइम, तो कैरी बच गया 18 और 6 यानी कि 24, 248 और 32 के टेबल में अगर देखा जाए तो ये 2 के टेबल में 8 आता है कब, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, यस 2 के टेबल में 8 कब आता है, 9 टाइम्स, और उससे पहले देखा था तो 4 बार में, तो 32 से कट नहीं रही है, मतलब पूरी नहीं कटेगी। सिंपल सी पॉइंट है कि पूरी नहीं कटेगी। अच्छा एक काम करते हैं, छोटे नंबर से काटना शुरू करते हैं तो हम 2 जीरो ऐसे काट दिए। अब ये 68 है तो क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो आपको पूरा कट नहीं रहा है तो हम इसको ऐसे करते हैं, 8 से काटते हैं। 8 से ये हो गया 7 एंड 1 71 और 8, तो मेरे पास आ गया 71/8, दिस इज लाइक 8 होल 8 टाइम्स 64, 7/8, 8 होल 7/8, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। तो दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज वी हैड मेड इन दिस ट्रांजैक्शन, selling table at a profit of 10% and the chair at a profit of 6%. Okay, coming to the next one. नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। देखो सारे सवाल मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सवाल है ना कि आप एग्जाम में एसएससी के पेपर में पूछा ही गया हुआ है सारा क्वेश्चन। मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से पेपर में पूछा गया है, आप भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। मैं ये बात कह रहा हूँ कि एसएससी में पूछा गया हुआ है। तो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। ए है एक बी है, इसकी कॉस्ट प्राइस है 4 और 5। कॉस्ट प्राइस गिवन है, ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है। वाइल सेलिंग दिस आर्टिकल शॉपकीपर गेन 10% ऑन आर्टिकल ए में 10% की प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट कितनी हो रही है यहाँ पे 10%, और एंड 20% प्रॉफिट ऑन आर्टिकल बी, प्रॉफिट बी यहाँ पे 20% की प्रॉफिट हो रही है। एंड द डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइस इज 480। डिफरेंस कितनी है, 480 रुपीज की सेलिंग प्राइस की डिफरेंस बता रहा है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। हम कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस कहता है कि 4 का 10% होता है 0.4, यानी कि 4.4, और 5 का 10% होता है 0.5, 20% हो जाएगा 1, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6। इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, इसका डिफरेंस दिख रहा है 1.6 का। इसका अगर डिफरेंस देखोगे सेलिंग प्राइस का तो 1.6 की डिफरेंस दिख रही है, और 1.6 जो है वो 480 रुपये के बराबर है। तो मुझे पूछा है कि फाइंड 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि 1.8 का वैल्यू, 1.6 की वैल्यू ये है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस की अगर बात करी जाए तो टोटल कॉस्ट प्राइस होता है 4 + 5 दैट इज 9 यूनिट। तो 9 यूनिट डायरेक्टली लिखाएंगे तो 1.6 से इसको डिवाइड करते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट की वैल्यू को ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। और 16 के टेबल से ये 3 टाइम्स, तो 3 7 टाइम्स इज 27, और मेरे को 30% चाहिए था भाई, 30% चाहिए था, तो 27 10 3 टाइम्स इज 810, तो मेरा वैल्यू होगा 810, ऑप्शन सी। बस छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको करनी है,
1.6 की वैल्यू गिवन थी, मैंने 9 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकाली। अब 9 यूनिट निकल गया मतलब टोटल 100% निकल गया, डायरेक्टली आप 100% निकल गया। हमें 30% चाहिए था तो मैं यहीं पे लिख देता 3/10। ये जो अलग से किया ना मैंने, ये एक साथ कर सकते थे तो आपका वैल्यू डायरेक्टली आ जाता। जैसे 0 0 कटता, 3 टाइम्स 9, 9 इंटू 9 इज 810, ये आपकी वैल्यू हो जाती। तो ये आपका एक सवाल था जो आप इस तरीके से कम देखो मैं कहता हूँ कि कम से कम लिखना है मुझे, कम से कम मुझे लिखना है और प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को अपग्रेड करना है। ये नहीं कि आप 4x 5x ले लेते हैं, मुझे कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन है तो 4x ले लूँ 5x ले लूँ, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे अब मैं आ गया आपके साथ। नेक्स्ट सवाल कहता है कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 448। What should be the selling price to make a profit of 10%? ओके, मतलब सेम आर्टिकल को जब मैं 832 में सेल करता हूं तो मुझे जो प्रॉफिट होती है दैट इज इक्वल टू द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448। तो मैं कह रहा कि देख 832 एक है, ये एक सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1 है। फिर एक सेलिंग प्राइस हम कहते हैं कि सेलिंग प्राइस 2 है, जहाँ पे आपको दिया गया है 448। तो दोनों के लिए कॉस्ट प्राइस तो इक्वल ही होगा। कॉस्ट प्राइस से कहता है कि जितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ उतना ही यहाँ लॉस हुआ। तो ऐसा सवाल शायद हमने पहले भी किया था, हमने ऐसा सवाल पहले भी। तो मेरे को पहले पता करना है कि कॉस्ट प्राइस है कितना। तो कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए क्या करोगे आप, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, सिंपल। जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ था उतना ही तो यहाँ लॉस हुआ था। तो मतलब जितना यहाँ एक्स्ट्रा आया हुआ है उतना यहाँ कम है। तो अगर दोनों को ऐड करूंगा तो 2 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, मतलब अगर मैं देखूँ कि इस ट्रांजैक्शन में 2 आर्टिकल बेच रहा हूँ, 2 आर्टिकल में जब मैं एक को 832 में एक को 448 में बेच रहा हूँ तो ना मुझे प्रॉफिट होगी ना लॉस होगी। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ प्रॉफिट किया उतना ही यहाँ लॉस कर दिया, तो ना प्रॉफिट होगी ना लॉस होगी। तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता चलेगा जब दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया 1200 और 1280। तो 1280 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 640 हो जाएगी। और 640 में कहता है कि 10% प्रॉफिट करके अगर हम बेचेंगे तो 64 रुपीज़ ऐड कर दो। तो 640 में 64 रुपीज़ जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 704। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। करना ही कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कहता है कि शॉपकीपर बॉट 60 आर्टिकल्स, 60 पेंसिल्स। शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹5 एंड अनदर 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 2 फॉर ₹3। मतलब 4 पेंसिल को 5 रुपए में, तो 60 पेंसिल को कितने में? एट द रेट ऑफ 4 पेंसिल फॉर ₹5। तो मैं टोटल 60 पेंसिल ले रहा हूं और 4 पेंसिल की प्राइस है 5 रुपए। तो मैं इसको 4 से अगर डिवाइड करूं तो कितना टाइम्स आ रहा है 15। तो 15 इंटू 5 कर देते हैं तो मेरे को पता चलता है कि मैंने इसको 75 रुपीज़ में लिया। मुझे पता चलता है कि ये 75 रुपीज़ का है। और दूसरी बार कह रहा है कि 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 2 फॉर 3, यानी कि 2 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो आता है 30। तो 30 इंटू 3 करता हूं तो आता है 90, यानी कि 90 रुपये और 75 रुपये। कितना खर्च कर दिया मैंने? 165 रुपये। दिस इज माई कॉस्ट प्राइस। 165 is my cost price. He mixed all the pencil and sold them at the rate of 3 for ₹4. सारे पेंसिल को मिला दिया उसने, सारे पेंसिल को मिला दिया मतलब कितने पेंसिल हो गए? 120 पेंसिल हो गए। ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। ये कॉस्ट प्राइस की बात हुई थी, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया था 165। अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो कह रहा है कि 3 पेंसिल को 4 रुपए में बेच रहा हूँ। तो 3 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आता है 40 इंटू 4 दैट इज 160। तो मुझे प्रॉफिट हो रही लॉस हो रही है बताओ पहले। तो मेरे को बस देख रहा हूँ तो मेरे को लॉस दिख रही है 5 रुपए की लॉस। तो दैट 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 165। टोटल पैसे हमने 165 रुपए लगाए थे, तो कितने का लॉस हो गया? तो मैं इसको अगर कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा? 1/33। 1/33 परसेंटेज कितनी होगी? तो 3 होल
1/33% की लॉस हो जाएगी, क्योंकि पाई में 100 है ना, इंटू 100 अगर करते हो तो 33 3 टाइम्स जाएगा, कैरी 1 बचेगा, वह 3 होल 33 का लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा था यहाँ कम था तो लॉस हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस थे, मैंने लगातार सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो ऐसे और भी बहुत सारे सवाल होंगे जो मैं डील करूंगा, मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे आगे आने वाले समय में। तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर कोई बात है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर कुछ रिकमेंड कर सकते हो आप, तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एंड फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू।